नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल मेंस एग्ज़ाम समाप्त हो जाने के बाद में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सीजीएल मेंस 18 और 20 जनवरी की डेट में कंडक्ट करवाया गया था, उसमें नॉर्मलाइजेशन का कितना क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। नॉर्मलाइजेशन फाइनल मेरिट में क्या यहाँ पे अहम भूमिका अदा करने वाला है, साथ ही जो सीपीटी का डेटा क्या कहता है और कितने कैंडिडेट जो कि अच्छे मार्क्स तो बना रहे हैं लेकिन सीपीटी फेल्ड हो जा रहे हैं, उसका कितना कुछ इफेक्ट फाइनल मेरिट पे पड़ने वाला है। और दोस्तों, शिफ्ट वाइज कितना मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज होने की संभावना है नॉर्मलाइजेशन में। तो दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, सीजीएल मेंस एग्जाम था 18 और 20 जनवरी की डेट में आपका कंडक्ट करवाया गया था। बाकी 19 जनवरी की डेट में जो आपका जेएसओ का पेपर था वो कंडक्ट करवाया गया था। अब दोस्तों, यहाँ पे हम जेएसओ की बात नहीं करते हैं, 18 और 20 जनवरी को जो बाकी अदर पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसकी बात हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास रैंक मित्रा का ऑफिशियल डेटा है जो कि कैंडिडेट्स द्वारा भेजा हुआ ऑथेंटिक डेटा है। तो दोस्तों, इसमें हम देख लेते हैं कि कितने मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट के बन रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले रॉ मार्क्स यहाँ पे देख लेते हैं कि रॉ मार्क्स कितना बन रहा है कैंडिडेट का। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 350 से अबोव 28 कैंडिडेट हैं। फिर दोस्तों 340 से अबोव 313 कैंडिडेट हैं। फिर दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो जो 300 से अबोव कैंडिडेट की संख्या की आप बात करोगे, 25,615 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रॉ स्कोर 300 प्लस बन रहा है। तो यानी कि यदि बात की जाए तो पीएएसए के कट ऑफ की बात करें यूआर कैटेगरी के लिए, तो दोस्तों 300 से नीचे जाने की तो कहीं भी संभावना नहीं है, क्योंकि दोस्तों वैकेंसीज ही 18,000 हैं। तो यहां पे तो 25,000 ऐसे कैंडिडेट मिल रहे हैं जिनके मार्क्स 300 से अबोव हैं। अब दोस्तों, ऐसे में बात आती है नॉर्मलाइजेशन की कि नॉर्मलाइजेशन में कितना क्या इफेक्ट यहां पे फाइनल मेरिट में पड़ने वाला है। तो दोस्तों, यहां पे ऑल शिफ्ट का एवरेज स्कोर यहां पे देख लेते हैं। तो 18 जनवरी के दिन जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें यदि बात करें तो 41,206 कैंडिडेट्स का डेटा प्राप्त हुआ था, उसमें 280.36 यहां पे एवरेज रॉ स्कोर निकल के सामने आया था कैंडिडेट का। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं यहां पे 20 जनवरी के एग्जाम की। तो 20 जनवरी के एग्जाम डेट में 285 एवरेज रॉ स्कोर निकल के सामने आया था। यानी कि दोनों ही डेट्स में यदि बात की जाए तो 5 नंबर का यहां पे डिफरेंस देखने को मिला था। यानी कि 18 जनवरी को जो कैंडिडेट्स का एग्जाम हुआ था वो थोड़ा डिफिकल्ट यहां पे देखने को मिला था। इतना कोई मेजर यहां पे फर्क देखने को नहीं मिलेगा आपको, मात्र 5 नंबर का यहां पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है इतने कैंडिडेट्स का डेटा आने के बाद में। यानी कि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 18 जनवरी वाले कैंडिडेट्स के 12-12, 20-20, 25-25 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा जेन्युइनली अभी तक जो डेटा देखने को मिल रहा है उसके अनुसार तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मात्र यहां पे यदि आप देखोगे तो 5 नंबर का, ज्यादा से ज्यादा आप 7 नंबर का यहां पे डिफरेंस मान सकते हैं और भी कैंडिडेट का यदि डेटा आता तो यहां पे आप ये मान के चलिए यदि एसएससी एक बिल्कुल साफ तरीके से यहां पे नॉर्मलाइजेशन करता है तो दोस्तों अंडर 10, यानी कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ने वाला है वो 10 से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। बाकी एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है उसको सिर्फ एसएससी एक्सप्लेन कर सकता है, शायद एसएससी भी एक्सप्लेन ना कर सके। ऐसा नॉर्मलाइजेशन एसएससी के द्वारा देखने को मिलता है। कहीं कहीं एसएससी 25-25 नंबर तक बढ़ा देता है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन का एक रूल होता है कि जिस शिफ्ट का एवरेज रॉ स्कोर निकल के सामने आता है उसके एवरेज स्कोर के आधार पर वहां का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, यह भी देखा गया है कि एक ही शिफ्ट के 2 कैंडिडेट हैं जिनमें एक का नॉर्मलाइजेशन में स्कोर +5 हुआ है, दूसरे का +25 हो गया। तो ऐसा भी देखने को मिला है। तो ये सब चीजें एसएससी पे डिपेंड करती हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन इतना ज्यादा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल ऑलमोस्ट ज्यादा डिफिकल्ट यहां पे दोनों चीजों में था ही नहीं, दोनों शिफ्ट में ज्यादा फर्क देखने को नहीं था। यानी कि 5 से 7 नंबर का आप डिफरेंस देख सकते हैं, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो नॉर्मलाइजेशन में आप ये मान के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा
5 से 6 नंबर, और दोस्तों इससे भी ज्यादा हम मान के चलिए तो 8 नंबर तक कैंडिडेट के इंक्रीज हो सकते हैं। अभी तक की जो तस्वीर देखने को मिल रही है, यदि एसएससी सही तरीके से वर्क करेगा तो दोस्तों यहां पे आप ये मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन में जो 18 जनवरी वाले कैंडिडेट हैं उनका जो रॉ स्कोर है उसमें +8 का आप इंक्रीमेंट देख सकते हैं। बाकी जो 20 जनवरी को जिन भी कैंडिडेट्स का एग्जाम था उनकी शिफ्ट में आप +4 का यहां पे इंक्रीमेंट देख सकते हैं कि इतना इंक्रीमेंट यहां होना चाहिए, इतना यहां होना चाहिए। इससे ज्यादा यदि होता है तो वो बिल्कुल गलत होगा। अब दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं कि सीपीटी फेल्ड स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, क्योंकि दोस्तों ये भी फाइनल मेरिट बनाने में एक अहम रोल अदा करने वाला है, क्योंकि यहां पे भी काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो रॉ स्कोर तो अच्छा बना जाएंगे लेकिन वो सीपीटी फेल्ड हो जाएंगे, तो वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो यहां पे भी थोड़ा सा मेरिट पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं कि 350 से ज्यादा मार्क्स पाने वाले एक कैंडिडेट यहां पे सीपीटी में फेल हो रहे हैं। फिर दोस्तों 340 से अबोव की यदि बात की जाए तो 2 कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं। फिर दोस्तों 330 की बात की जाए तो यहां पे 9 कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो यदि हम यहां पे बात करें कि 300 से ज्यादा, तो दोस्तों 300 से ज्यादा 356 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपको सीपीटी फील्ड यहां पे देखने को मिलेंगे, अभी तक का जो डेटा निकल के सामने आया है उसमें। अब दोस्तों यहां पे आप ये लगा के चलिए कि जो आपका यहां पे स्कोर बन रहा है, तो दोस्तों यहां पे 25,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 300 से ज्यादा रॉ स्कोर बना रहे हैं। और दोस्तों सीपीटी फेल होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या यहां पे जो 300 से ज्यादा हैं, जिनके मार्क्स मात्र 356 कैंडिडेट है। तो दोस्तों वैकेंसीज तो सिर्फ 18,000 ही हैं, ऑलरेडी वहां पे 25,000 कैंडिडेट बैठे हुए हैं। तो वहां पे यदि 300 कैंडिडेट सीपीटी फेल हो भी जाते हैं तो दोस्तों वहां पे आप ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि यहां से भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो डिस्क्वालीफाई होंगे जबकि उनका सीपीटी क्वालिफाइड होगा, तो उस चीज से कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। सीपीटी फेल्ड कैंडिडेट्स की संख्या बहुत कम है, तो इस चीज का बिल्कुल भी आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि सीपीटी में बहुत सारे कैंडिडेट फेल होंगे, उससे कट ऑफ यहां पे थोड़ी डाउन आएगी या फिर कुछ ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बाकी जो कैंडिडेट्स की संख्या है वो यहां पे दर्शाई गई है, बाकी इससे कुछ खास फर्क यहां पे फाइनल मेरिट में नहीं पड़ेगा। फिर दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो रैंक मित्रा की तरफ से किया गया है, तो उसमें आप देख लेते हैं यहां पे कितना मार्क्स यहां पे इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों सेक्शन फर्स्ट में यदि किसी कैंडिडेट का यहां पे नॉर्मलाइज्ड स्कोर है ये, तो दोस्तों यहां पे सेक्शन फर्स्ट में जो कैंडिडेट का यहां पे रॉ स्कोर बन रहा है 162 बन रहा है। और दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे हैं कि कैंडिडेट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर 168 बन रहा है, यानी कि +6 नंबर का इंक्रीमेंट आप यहां पे देख सकते हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 में कैंडिडेट का रॉ स्कोर 156 बन रहा है और दोस्तों 155 यहां पे कैंडिडेट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर बन रहा है, यानी कि स्कोर यहां पे डिक्रीज भी हुआ है, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर स्कोर डिक्रीज भी हुआ है। अब दोस्तों इसमें यह सोचने वाली बड़ी बात है, जो सेक्शन 3 आपका कंप्यूटर का है, तो इसमें कैंडिडेट का रॉ स्कोर 27 बन रहा है और दोस्तों यहां पे नॉर्मलाइजेशन के बाद 31 बन रहा है। तो क्या यहां पे अब ये देखने वाली चीज होगी कि कंप्यूटर में जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो क्या यहां पे स्कोर डिक्रीज भी किया जा सकता है? तो दोस्तों ऑब्वियसली किया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ये थोड़ी ना देखा जाएगा कि वो कंप्यूटर है या फिर और सेक्शन है आपके मैथ रीजनिंग वाला। तो दोस्तों हो सकता है कि कंप्यूटर में भी यहां पे कुछ कैंडिडेट्स के स्कोर डिक्रीज कर दिए जाए, तो वहां पे कुछ कैंडिडेट ऐसे फंस सकते हैं जिनका अच्छा स्कोर भी बन रहा है लेकिन कंप्यूटर में वो सिर्फ बाउंड्री लाइन से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन दोस्तों यदि कहीं उनके 102 नंबर यहां पे घट गए तो वो यहां पे फेल हो जाएंगे। तो ये बड़ी दिक्कत उन कैंडिडेट्स के लिए हो सकती है यदि नॉर्मलाइजेशन में कंप्यूटर में मार्क्स डिक्रीज होते हैं कैंडिडेट के। तो ये सिर्फ एसएससी का जब फाइनल स्कोर कार्ड जारी होगा कैंडिडेट्स का, तो दोस्तों उसमें ये चीजें क्लियर हो पाएंगी कि एसएससी ने एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन कैसे किया है और कितने मार्क्स यहां पे इंक्रीज किए हैं कैंडिडेट्स के। अब दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में कैंडिडेट्स की संख्या। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो 300 से अबोव यहां पे कैंडिडेट है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन या कैंडिडेट का स्कोर बन रहा है, तो दोस्तों 300 से अबोव
29,257 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 300 से ज्यादा मार्क्स यहां पे ला रहे हैं। और दोस्तों वैकेंसीज आप देख पा रहे हो मात्र 18,000 वैकेंसीज हैं। अब दोस्तों इसमें सीपीटी फेल्ड होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या आप 500 भी कर दो, 1000 भी कर दो, 2000 भी कर दो, तो उससे ज्यादा फर्क यहां पे कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, उससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी मतलब 10,000 ज्यादा कैंडिडेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। 11,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ज्यादा है वैकेंसीज की तुलना में, जो 300 से ज्यादा मार्क्स बना रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज आप अपने जहन में बैठा लीजिए कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगा आपका, बिल्कुल भी लो कट ऑफ की आप उम्मीद ना करें। और दोस्तों ये तो बात रही जब ये हमारी तरफ से जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है ऑथेंटिक रूप से। अब पता नहीं एसएससी नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से करेगा और कितने मार्क्स यहां पे कैंडिडेट्स के इंक्रीज होंगे। और जो जेएसओ में जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थे जो कि ऑल अदर पोस्ट के लिए भी एग्जाम में अपीयर हुए हैं, उनको एसएससी बाहर करेगा या नहीं, या फिर इस चीज को बिल्कुल प्राइवेट रख लिया जाएगा, वो चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एसएससी ने कोर्ट में तो ये बोला था कि उन कैंडिडेट को एसएससी बाहर कर देगा, लेकिन दोस्तों किसको क्या पता है, जब ज्वाइनिंग होती है तो ऐसे कैंडिडेट क्या अलग से थोड़ी दिखेंगे कि ये जेएसओ क्वालिफाइड थे और ये ऑल अदर पोस्ट पे भी ये जॉब पा रहे हैं। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी जब फाइनल रिजल्ट आएगा। और दोस्तों अब यदि बात कर ले तो यहां पे वैकेंसी टेबल पे आप नजर डाल सकते हैं एक बार। जो आपकी 4600 ग्रेड पे जो वैकेंसीज हैं आपकी टोटल है 5,641। फिर दोस्तों 4200 ग्रेड पे की यदि बात की जाए तो टोटल 555 वैकेंसीज हैं। फिर दोस्तों 2800 ग्रेड पे की यदि बात की जाए तो 2800 ग्रेड पे 2557 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों 2400 ग्रेड पे 8,673 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों यहां पे नॉर्मलाइजेशन में कितना इंक्रीमेंट हो सकता है कैंडिडेट का रॉ स्कोर, कितना फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो दोस्तों यदि बात की जाए 18 जनवरी वाले कैंडिडेट्स की, तो 18 जनवरी वाले कैंडिडेट्स अपने रॉ स्कोर में आप 8 नंबर ऐड करके चलिए, यानी कि इतना मार्क्स यहां पे बढ़ना चाहिए कैंडिडेट्स का जो अभी तक का जो डेटा निकल के सामने आया है उसके अकॉर्डिंग। तो यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए 318 नंबर फाइनल कट ऑफ हो सकता है। फिर दोस्तों ओबीसी के लिए 316 नंबर और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 316 नंबर। और दोस्तों यहां पे एससी के लिए 298 मार्क्स और दोस्तों एसटी के लिए यदि बात की जाए तो 290 तक आप मान सकते हो। इतना नॉर्मलाइज्ड स्कोर हो सकता है, फाइनल मेरिट इतनी जा सकती है। फिर दोस्तों यहां पे बात की जाए 20 जनवरी वाले कैंडिडेट्स के लिए कितना रॉ स्कोर हो सकता है, ये दोस्तों 2400 और 2800 ग्रेड पे के लिए हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों 20 जनवरी में यदि 5 नंबर भी यहां पे इंक्रीज करके मान लिए जाएं तो दोस्तों यूआर के लिए 320 हो सकता है, ओबीसी के लिए 318 नंबर हो सकता है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 318 नंबर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। फिर दोस्तों एससी की बात की जाए तो 300 नंबर और एसटी की बात की जाए तो यहां पे यदि बात की जाए तो एससी में 288 नंबर आप देख सकते हैं। यहां पे एसटी में 288 नंबर फाइनल जो आपका कट ऑफ बन सकता है 2400 और 2800 ग्रेड पे के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे 4600 और 4200 ग्रेड पे की। तो दोस्तों 18 जनवरी में यदि 8 नंबर का यहां पे इंक्रीमेंट आप मान के चलिए तो दोस्तों 333 नंबर तक आपका जो 18 जनवरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फाइनल कट ऑफ हो सकता है। फिर दोस्तों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 329 नंबर तक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। फिर दोस्तों एससी की बात की जाए तो एससी के लिए 315 नंबर और दोस्तों एसटी की बात की जाए तो 308 नंबर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 4600 और 4200 ग्रेड पे के लिए 18 जनवरी वाले कैंडिडेट्स का। फिर दोस्तों यहां पे बात कर ले 20 जनवरी वाले कैंडिडेट्स का 4600 और 4200 ग्रेड पे कितना यहां पे हो सकता है फाइनल कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे 5 नंबर आप इंक्रीज करके चलिए। यूआर के लिए 335 नंबर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों की बात कर ले तो 331 नंबर आप मान सकते हैं। फिर दोस्तों यहां पे एससी की बात की जाए तो 317 नंबर और एसटी की यदि बात की जाए तो 313 नंबर तक आप मान सकते हैं कि 313 नंबर तक इनका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो दोस्तों
इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जो आपका शिफ्ट वाइज है कितना मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन का कितना क्या इफेक्ट पड़ेगा और सीपीटी में फेल्ड होने वाले कैंडिडेट्स का कितना क्या इफेक्ट पड़ने वाला है फाइनल कट ऑफ पे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।